अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ये हमारी ड्रामा सीरीज़ का थर्ड ड्रामा हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जिसका नाम है ओथेलो। और ये लिखा था द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर ने, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री भी कहा जाता है। तो ओथेलो की जो स्टोरी थी, ये इसकी अगर स्टोरी आप लोग पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक ऐसे जनरल की स्टोरी है जो कि एक आर्मी में जनरल था, एक वेनिस नामी जगह का। और उस टाइम पे इसका एक जो कैप्टन था उसका नाम अयागो था। तो उस अयागो ने अब क्योंकि इसने ओथेलो ने अयागो को प्रमोट नहीं किया, इसकी जगह किसी और अपने फ्रेंड कैसियो को प्रमोट कर दिया था। तो इस वजह से अयागो के दिल में एक जेलसी पैदा हो गई थी, एक गुस्सा, एक रिवेंज पैदा हो गया था उसके दिल में कि इसने मुझे प्रमोट नहीं किया तो इसको मैं भी सुकून में नहीं रहने दूंगा। तो फिर इसने ओथेलो को उसके कान भर भर के उसके ख़िलाफ़ ट्रिचरीज करके उसको उसी के वाइफ के अगेंस्ट कर दिया, डेस्टिमोना के अगेंस्ट। उसने बड़े स्किलफुली प्लॉटिंग की। डेस्टिमोना के पास एक रुमाल था जो कि सिंबल ऑफ लव था, कि जिसके पास जब तक वो रुमाल रहेगा तब तक वो लव रहेगा उनमें। तो इसने अपनी वाइफ अयागो ने अपनी वाइफ एमिलिया को कह के वो रुमाल चोरी करवाया, उसको कैसियो के रूम में रखवा दिया। और ओथेलो के साथ जाते हुए इसने वो रुमाल देखा कि कैसियो ने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इससे ओथेलो ने कंफर्म नहीं किया, उसको ऑटोमेटिकली शक हो गया कैसियो पे कि ज़रूर इसका और डेस्टिमोना का, मेरी वाइफ का कोई अफेयर चल रहा है। तो ओथेलो जो है वो असल में एक ब्लैक है, एक निग्रो है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा इनसिक्योर भी है अपनी रेस की वजह से। और डेस्टिमोना जो है वो एक वाइट है, गोरी है। तो इस वजह से उसको अपनी वाइफ के ऊपर थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट होना शुरू हो गया, अपनी वाइफ से उसका यकीन उठना शुरू हो गया। फिर इस तरीके से और काफ़ी सारी, जब उसकी वाइफ, अब एक और यहाँ पे कैरेक्टर रोड्रिगो का आ जाता है जो कि अयागो का फ्रेंड बना हुआ है, सो कॉल्ड फ्रेंड। अयागो असल में किसी का भी ट्रू फ्रेंड नहीं है, बज़ाहिर ये फ्रेंड बनता है लेकिन असल में सबका फ़ायदा उठा रहा है। अब रोड्रिगो नाम का जो कैरेक्टर है वो डेस्टिमोना को लव करता है। तो अयागो उससे गिफ्ट्स लेता है, उससे पैसे लेता है, लेकिन वो डेस्टिमोना तक नहीं पहुंचाता, वो खुद खा लेता है। और रोड्रिगो को लारे लगाता रहता है कि मैं जो डेस्टिमोना है मैं उसको तुम्हारे लिए हासिल करके रहूँगा, वो तुम्हें लव करना शुरू हो जाएगी। तो रोड्रिगो भी मासूमाना तरीके से इसको पैसे लुटाता रहता है। तो इस तरीके से रोड्रिगो को भी अपने प्लान में ये शामिल रखता है। तो एक पार्टी होती है, एक इवेंट होता है। उस पार्टी में ये लोग ये अयागो जो है ये रोड्रिगो और कैसियो को लड़वा देते हैं। कैसियो की एक खामी है, एक उसकी वीकनेस है कि उससे शराब कंट्रोल नहीं होती। जब वो शराब पी लेता है तो वो उससे हैंडल नहीं होती। तो इस वजह से कैसियो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसकी और रोड्रिगो की फ़ाइट हो गई। तो इस वजह से फिर ओथेलो जब आया, उसको ऑलरेडी गुस्सा था कैसियो पे, तो उसने कैसियो को डिमोट कर दिया अपनी जॉब से। कैसियो जो था वो असल में लेफ्टिनेंट बना दिया गया था, तो उसको उतार दिया गया अपनी पोस्ट से। तो कैसियो ने, क्योंकि कैसियो की फ्रेंड थी डेस्टिमोना, ओथेलो की वाइफ, तो इसने काफ़ी उसकी मिन्नतें की कि ओथेलो को कहो कि मुझे वापस मेरी पोस्ट पे लगा दे। तो डेस्टिमोना ने जब उसकी रिक्वेस्ट करने की कोशिश की ओथेलो से, तो ओथेलो को मज़ीद शक हो गया कि इनका लाजमी कोई अफेयर होगा। तो इस तरीके से ओथेलो के आंखों पे पर्दा बना रहा। और एट दी एंड फिर जाके जब उसकी जेलसी, उसका गुस्सा अरूज पे पहुंच गया, तो वो एक कैंडल हाथ में लिए डेस्टिमोना के रूम में चला गया। और वहाँ पर जाके उसने अपनी एक सोलिलोक्वी बहुत फेमस बोली। और उसके बाद वो पिलो जो था वो डेस्टिमोना के फेस पर दे के और उसको मार दिया। एमिलिया जो कि अयागो की वाइफ थी, उसको उस टाइम तक अयागो की सारी ट्रिचरीज़ के बारे में, उसके सारे प्लान्स के बारे में और उसके सारे नेगेटिव थॉट्स के बारे में पता चल चुका था। तो वो ओथेलो को बताने गई, लेकिन ओथेलो ने दरवाज़ा नहीं खोला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेस्टिमोना मर गई। उसके बाद जो डेस्टिमोना का बाप था, स्टोरी के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है कि डेस्टिमोना का जो बाप था ब्राबेंशियो, उसको ये शादी मंजूर नहीं थी। उसने ओथेलो पे इल्ज़ाम लगाया कि तुमने कोई विच क्राफ्ट किया है, कोई मैजिक स्पेल किया है मेरी बेटी के ऊपर, जो तुम इससे शादी करके आ गए हो। तो इस तरीके से लास्ट में डेस्टिमोना मर जाती है।
और ओथेलो को जब हकीकत पता लगती है एमिलिया के थ्रू कि अयागो था इस सब के पीछे और डेस्टिमोना मासूम थी, तो ओथेलो के पास और कोई चारा नहीं बचता। ये अपने ब्रेसलेट से कुछ निकालता है, कुछ तेज़ धार वाली चीज़, और ख़ुद भी ये नस काट लेता है अपनी और सुसाइड कर लेता है। और इसी के साथ कैसियो को किंग बना दिया जाता है वहाँ का, सॉरी जनरल बना दिया जाता है आर्मी में। और कैसियो फिर हुक्म देता है कि अयागो के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसकी मौत को यकीनी बनाया जाए। और यहाँ पे जाके ये स्टोरी जो है कंप्लीट हो जाती है। तो अब इसका थोड़ा सा हम, आई होप आपको स्टोरी जो है कम्प्लीटली क्लियर हो गई होगी। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि ओथेलो वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय द किंग्समैन। किंग्समैन हमने डिस्कस किया था, शेक्सपियर की जो ड्रामेटिक कंपनी थी उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का नाम बाद में चेंज करके रख दिया गया था किंग्समैन। तो ये शेक्सपियर की अपनी ड्रामेटिक कंपनी ने परफॉर्म किया था ओथेलो एट द कोर्ट ऑफ किंग जेम्स वन। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज़ थी 1601 से लेके 1608 तक, 1601 से लेके 1608 के दरमियान लिखी गई हैं वो। और क्योंकि उस टाइम पे लिखी गई हैं, उस टाइम पे 1603 में जेम्स वन किंग आ गया था, तो इसकी मोस्टली ट्रेजेडीज़ जेम्स वन के एरा में लिखी गई हैं और उसी दौर में परफॉर्म हुई हैं। तो ये जेम्स वन जो किंग आया उसके दौर में नवंबर 1 1604 में ओथेलो परफॉर्म हुआ, रिटन ड्यूरिंग शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजिक पीरियड विच ऑल्सो इंक्लूडेड द कॉम्पोजिशन ऑफ हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ये इसकी मशहूर ट्रेजेडीज़ थी। उसके बाद ओथेलो इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वॉर्स बिटवीन वेनिस एंड टर्की दैट रेज्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ 16th सेंचुरी। अब ये जो ओथेलो प्ले है ये सेट किया गया है जो वेनिस और टर्की के दरमियान फ़ाइट्स हुई। ओथेलो प्ले में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अब ये ओथेलो तो जनरल है वेनिस का, लेकिन टर्की इन पे हमला करने आता है और इनको न्यूज़ मिलती है कि रास्ते में समुद्री तूफ़ान ने उनको पछाड़ दिया और वो खुद ब खुद हार गए हैं, खुद ब खुद मर गए हैं वहाँ पे डूब के। तो ये स्टोरी उसके बैकड्रॉप पे चल रही है। और Cyprus, which is the setting for most of the action, was a Venetian outpost attacked by the Turks in 1570 and conquered the following year. सिप्रस का जिक्र बड़ा किया गया इस ओथेलो प्ले में। दो जगहों का जिक्र है, वेनिस एंड सिप्रस। तो जब ये जंग लड़ते थे अक्सर औकात तो ये अपनी जगह पे नहीं लड़ते थे पुराने लोग, ये कोई जगह डिसाइड कर लेते थे और वहाँ पे लड़ते थे। तो इस सिप्रस जो है ये आउटपोस्ट है वेनिस की, तो वहाँ पे जाके जंग ये लड़ा करते थे। असल हिस्ट्री के अंदर 1570 में टर्क्स ने हमला किया था वहाँ पे, तो उससे अगले साल इन्होंने सिप्रस को अपने कब्ज़े में ले लिया था टर्की ने। लेकिन इस प्ले में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। इस प्ले में दिखाया गया है कि टर्की की जो फोर्सेस आए, टर्की का जो फ्लीट आया, जो बहरी जहाज़ों में इनका पूरा दस्ता आया, वो तूफ़ान की वजह से मर गया। Shakespeare's information on the Venetian-Turkish conflict probably derives from the History of Turks by Richard Knowles, which was published in England in the autumn of 1603. 1603 में एक बुक पब्लिश हुई, द हिस्ट्री ऑफ द टर्क्स बाय रिचर्ड नॉल्स। रिचर्ड नॉल्स ने ये बुक पब्लिश की जिसमें हिस्ट्री ऑफ टर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है, और वहीं से उसने ये इन्फॉर्मेशन लेके अपने प्ले में लगा दी, अपने प्ले की सेटिंग के अकॉर्डिंगली। उसके बाद द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज़ ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम अनदर सोर्स। एक और सोर्स से ओथेलो स्टोरी को ड्राइव किया गया। एन इटालियन प्रोज टेल रिटन इन 1565 बाय गैवोनी बतिस्ता जिराल्डी सिंजियो, जिसको इन शॉर्ट सिंथियो भी कहते हैं, उस बंदे ने एक स्टोरी लिखी थी और वहाँ से ये स्टोरी कम्प्लीटली कॉपी की गई। शेक्सपियर के बारे में ये फेमस है कि वो मोस्टली कॉपीज़ ही करता था, खुद से कम ही लिखता था। द ओरिजिनल स्टोरी कंटेन्स द बेयर बोन्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लॉट। जो असल स्टोरी थी जिससे शेक्सपियर ने कॉपी किया है स्टोरी को, वो भी सेम यही स्टोरी थी। क्या स्टोरी थी वो? अ मूरिश जनरल, असल में ओथेलो को एक मूर कह के बार बार रेफर किया जाता है। मूर से मुराद है ब्लैक या नीग्रो। तो अ मूरिश जनरल इज़ डिसीव्ड बाय हिज एनसाइन इनटू बिलीविंग हिज वाइफ इज़ अनफेथफुल। वही सेम स्टोरी ओथेलो वाली। असल में ये जो प्ले था, ये जो एक राइटिंग थी सिंथियो ने लिखी थी, इस राइटिंग का नाम था अ मूरिश कैप्टन। तो इस राइटिंग से इंस्पायर होकर ओथेलो ने लिखी थी। कहने को तो इंस्पायर हुआ था, लेकिन कम्प्लीटली उसने कॉपी किया था इसको। तो ये इस स्टोरी में भी जो मूरिश कैप्टन थी उसमें भी यही था कि एक मूरिश जनरल है जो
जिसको धोखा दिया जाता है, उसका कैप्टन जो है, उसको जो एंसाइन है, वो उसको धोखा देता है कि इसकी वाइफ उसके साथ लॉयल नहीं है। To Cynthia's story, Shakespeare added supporting characters such as the rich young dupe Rodrigo and the outraged and grief-stricken Brabantio. तो डेस्टिमोना का जो बाप था ब्राबेंशियो, और वो जो कैरेक्टर जो डेस्टिमोना से लव करता था रोड्रिगो, ये दो चार कैरेक्टर्स उसने ऐड किए ओथेलो ने, शेक्सपियर ने सॉरी, और वही सिंथियो की स्टोरी अपने अल्फाज में इसने बयान कर दी। Shakespeare compressed the action into the space of a few days and set it against the backdrop of military conflict, and most memorably, he turned the ensign, a minor villain, into the arch villain Iago. तो अब ये जो मोरिश कैप्टन वाली स्टोरी थी, इसमें वो जो अयागो का रेप्लिका था, जो अयागो की तरह का वहाँ पे कैरेक्टर था, वो एक माइनर सा विलन था, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर ने उसको मेजर विलन बना दिया। अब इसके बाद हम कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओथेलो हमारा ट्रेजिक हीरो। तो ओथेलो अ मूर, अ जनरल इन द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ वेनिस। वेनिस का ये एक जनरल है, एक मूर है। ही सक्सेसफुल पोजेशन ब्रिंग्स हिम हाई स्टेटस इन वेनिस। इसकी जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, यही स्टोरीज इसने अपनी टेल्स, अपनी कहानियाँ सुनाकर डेस्टिमोना को अपने जाल में फंसा लिया था। बट हीज़ फॉरेन ओरिजिन्स एंड कलर सेपरेट हिम फ्रॉम दोज विद होम ही लिव्स एंड वर्क्स। इसकी जो फॉरेन ओरिजिन्स है, मीन्स कि ये एक ब्लैक है तो गोरों के अमंग उनका लीडर है, तो ये चीज़ इसको इनसिक्योर भी बनाती है कि ये लोग ऊपर ऊपर से मेरे साथ लॉयल हैं लेकिन असल में नहीं है। ही इज़ अ मिलिट्री मैन विद अ रेपुटेशन ऑफ करेज इन बैटल एंड गुड जजमेंट इन मिलिट्री मैटर्स। तो वो ये एक बहुत अच्छा जनरल है आर्मी में, और अच्छे मौक़ों पर अच्छे फैसले करता है। ओथेलो फॉल्स इन लव एंड मैरीज डेस्टिमोना, बट ड्यूरिंग द कैंपेन against the Turks, Othello is tricked by Iago into believing that his wife has been unfaithful with his lieutenant Cassio। तो ये वही सारी बात है कि अयागो ने मैनिपुलेट किया इसको कि तुम्हारी वाइफ जो है वो कैसियो के साथ रिलेशन में है। Iago works on Othello's personal and social insecurity until Othello believes the combination of Iago's lies and flimsy circumstantial evidence। अयागो इतना स्किलफुली अपने प्लान में धकेलता है ओथेलो को कि ओथेलो यकीन करना शुरू हो जाता है कि अयागो एक सच्चा बंदा है। Inflamed with jealousy, he smothers Desdemona in her bed, only to find out too late that he has been misled and has killed the woman who loved him faithfully। तो अब ये इतना अंधा हो चुका है अयागो की ट्रिचरी की वजह से, उसकी बातों की वजह से, कि अपनी वाइफ को उसके बेड चैम्बर में जाके सोई हुई को मार देता है उसका दम घूंट कर, और यहाँ तक ये रियलाइज़ करने की कोशिश ही नहीं करता कि सच्चाई क्या है, और जब पता लगती है तब ये खुद भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये ओथेलो का कैरेक्टर था। उसके बाद अयागो जो कि विलन है हमारी स्टोरी का। तो ओथेलोज एंसाइन, ये एक कैप्टन है, यहाँ पे शायद गलती से एंशियंट लिखा गया, एंसाइन लिखना था। तो ये कैप्टन को कहते हैं, एक बोट कैप्टन इन द वेनिशियन डिफेंस फोर्सेज। ही हैड होप्ड फॉर प्रमोशन बट ओथेलो पास्ड ओवर हिम इन फेवर ऑफ कैसियो। जैसा कि मैंने पहले स्टोरी में बताया कि इसने अपने फ्रेंड ओथेलो ने अपने फ्रेंड कैसियो को प्रमोट कर दिया, अयागो को नहीं किया। अयागो उम्मीद कर रहा था कि मुझे किया जाएगा। एंड अयागो वर्क्स रिवेंज ऑन दम बोथ। तो अयागो जो है वो इन दोनों पर रिवेंज लेने की कोशिश करता है, ओथेलो पर भी और कैसियो पर भी। इसलिए वो ऐसा प्लॉट रचता है, ऐसा प्लॉट बनाता है जिसमें दोनों के दोनों कसूरवार ठहराए जाएँ। He exploits Rodrigo as a source of money and an unwitting accomplice in his plot to bring down Othello। वो रोड्रिगो को एक प्यादे की तरह, एक पॉन की तरह यूज़ करता है और उसको अपनी उस ट्रिचरी के अंदर, उस प्लान के अंदर इस तरीके से घसीटता है कि उससे पैसे भी खाता रहता है, उससे गिफ्ट्स भी खाता रहता है डेस्टिमोना के नाम पर, और साथ में उसी के थ्रू ओथेलो को भी डाउनफॉल की तरफ लेके आता है। When finally cornered with charged with his wickedness, Iago refuses to speak or to repent or explain his actions। तो फाइनली जब इसको मौका दिया जाता है कि अब तुम्हारी हर चीज़, तुम्हारी ट्रिचरीज, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे प्लॉट्स, हर चीज़ जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, तो अब क्या बोलना चाहते हो अपने डिफेंस में। तो अयागो कुछ भी नहीं बोलता। ये भी उसका एक रूड जो लहजा है वो चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड ही गोज़ टू हिज पनिशमेंट स्टिल सराउंडेड बाय मिस्ट्री। और एंड पर उसको उसकी पनिशमेंट के लिए लेकर चले जाया जाता है, लेकिन ये अभी भी मिस्ट्री है क्योंकि क्लियर नहीं बताया गया कि उसको मारा गया कि नहीं, सिर्फ उसके मारने का हुक्म दिया गया।
उसके बाद डेस्टिमोना, ओथेलो की वाइफ, अ नोबल वेनेशियन लेडी, वेनिस की एक नोबल लेडी है, डॉटर ऑफ ब्राबेंशियो, वहाँ का जो सेनेटर है ब्राबेंशियो उसकी बेटी है ये। शी ऑर्गेनाइजेज हर लाइफ इंटेलिजेंटली एंड शोज करेज, लव एंड लॉयल्टी इन फॉलोइंग हर हस्बैंड इनटू डेंजर। तो अपने हस्बैंड को बहुत लव करती है ये। शी अकम्पनीज ओथेलो टू सिप्रस ऑन द कैंपेन अगेंस्ट द टर्क्स बट फाइंड्स हिम बिकमिंग डिस्टेंट एंड मेकिंग वाइल्ड एक्यूजेशंस अगेंस्ट हर। ये सिप्रस में जब टर्क्स के साथ इनकी जंग होने वाली होती है तब ये ओथेलो के साथ जाती है वहाँ पर, लेकिन ये फील करती है कि ओथेलो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होना शुरू हो गया। She firmly believes that he will see that she is true to him, but when she realizes he is about to kill her, she can only feel despair and grief. तो डेस्टिमोना होप करती है कि ओथेलो को एक दिन खुद पता लग जाएगा कि मैं सच्ची थी और उसको गलत गाइड किया गया था, वो मिसलेड हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओथेलो उसको मार देता है। शी डाइज डिक्लेयरिंग हर लव फॉर हिम। तो वो अपना मरते मरते भी अपने प्यार का इजहार करती रहती है कि मैंने खुद को मारा है, मुझे ओथेलो ने नहीं मारा। उसके बाद ब्राबेंशियो जो कि डेस्टिमोना का फादर है, अ वेनिशियन सेनेटर, वो वेनिस का एक सेनेटर है। डेस्टिमोना's फादर डेस्टिमोना का बाप है। ही इज़ एंग्री एट हिज डॉटर्स चॉइस ऑफ हस्बैंड बट कैन डू नथिंग वंस द मैरिज हैज़ टेकन प्लेस। तो वो इस शादी पर भी गुस्सा है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि शादी हो चुकी है एंड द वेनिशियन स्टेट हैज़ एक्सेप्टेड इट, सेनेट, और वेनिस की सेनेट है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है इस शादी को। ही वॉन्ट्स ओथेलो दैट डेस्टिमोना इज़ अ क्लेवर डिसीवर। तो वो ओथेलो को ये कहता है कि जो अपने बाप को धोखा दे सकती है वो तुम्हें भी दे सकती है, तो ज़रा ध्यान से फिर। उसके बाद रॉड्रिगो का कैरेक्टर, ये वही रिच पर्सन है जिसको अयागो लूटता है डेस्टिमोना के नाम पर, और ये डेस्टिमोना का लवर है। अ वेनिशियन नोबलमैन इन लव विद डेस्टिमोना, एक वेनिस का रहने वाला नोबलमैन है जो कि डेस्टिमोना से लव करता है। ही हैज़ मोर मनी देन सेंस, उसके पास पैसा ज़्यादा है और सेंस कम है, जिस तरह हम कहते हैं अकल बड़ी के भैंस, तो ये ऐसे लोग भैंस को ही चूज़ करेंगे। तो उसके पास पैसा ज़्यादा है, सेंस कम है। एंड पेज अयागो टू कोर्ट डेस्टिमोना ऑन हिज बिहाफ। तो ये अयागो को पैसे देते हैं ताकि वो डेस्टिमोना को मेरे लिए कायल करे। अयागो, प्लेइंग ऑन रॉड्रिगोज होप्स एंड गलिबिलिटी, कंटिन्यूज टू हेल्प हिमसेल्फ टू रॉड्रिगोज मनी एंड रॉड्रिगो नेवर गेट्स हिज हार्ट्स डिज़ायर। तो वो अयागो जो है विलन हमारा, वो रॉड्रिगो को बार बार ये अपने प्लान में घसीटता रहता है कि मैं डेस्टिमोना का लव तुम्हारे लिए हासिल करके रहूँगा, और इसी चक्कर में उससे काफ़ी सारे पैसे बटोर लेता है। अयागो इन्वॉल्व्स रॉड्रिगो इन एन अटैक ऑन कैसियो फॉर विच रॉड्रिगो पेज विद हिज लाइफ एज अयागो किल्स हिम टू इंश्योर हिज साइलेंस। जब स्टोरी के एंड पर अयागो बताता है कि ओथेलो से तो मैंने डेस्टिमोना को छीन लिया, लेकिन अब कैसियो डेस्टिमोना के पीछे पड़ गया है, तो रॉड्रिगो को अयागो ये कहता है कि तुम्हें कैसियो से बदला लेना पड़ेगा। कैसियो से बदला ले लिया तो डेस्टिमोना तुम्हारी। तो इसीलिए रात के अंधेरे में वो रॉड्रिगो को एक ऐसी जगह पहुंचा देता है जहाँ पे कैसियो को वो मारेगा, लेकिन कैसियो ज़्यादा पावरफुल है, किसी न किसी वजह से उसको लेफ्टिनेंट बनाया गया, तो उसने ज़ख्मी कर दिया रॉड्रिगो को। और जब वो ज़ख्मी हुआ तो रॉड्रिगो को रियलाइज़ हुआ कि ये सारे प्लान्स अयागो की किए हुए हैं। तो अयागो के बारे में इससे पहले कि वो पर्दाफाश करता, अयागो ने उसको भी, रॉड्रिगो को भी मार दिया। उसके बाद माइकल कैसियो जो कि लेफ्टिनेंट है, डेस्टिमोना का फ्रेंड है और ओथेलो का भी फ्रेंड है। तो ही इज़ द ओथेलोस लेफ्टिनेंट इन द वेनिशियन डिफेंस फोर्सेस। ओथेलो का लेफ्टिनेंट है। कैसियो अकम्पनीड ओथेलो एज हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज कोर्टिंग डेस्टिमोना। तो कैसियो वही इंसान है जिसने ओथेलो का तब साथ दिया जब वो डेस्टिमोना से शादी से पहले मिला करता था। ही इज़ पॉपुलर, ही स्पीक्स वेल एंड ही इज़ लाइवली एंड ट्रस्टिंग। तो कैसियो जो है वो ट्रस्टवर्दी इंसान है, उस पर यकीन किया जा सकता है, और वो बहुत मशहूर इंसान है यहाँ का और बहुत अच्छी बातें करता है। अयागो इवेंचुअली कन्विंसेस ओथेलो दैट कैसियो इज़ डेस्टिमोनास पैरामर। तो अयागो जो है वो ओथेलो को कन्विंस कर लेता है कि कैसियो के साथ डेस्टिमोना का लिंक है, उसके साथ रिलेशन चल रहा है उसका, और कैसियो इज़ अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ सिप्रस आफ्टर ओथेलोस डेथ। जब एंड पे ओथेलो सुसाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो गवर्नर या जनरल बनाया जाता है वो कैसियो को बनाया जाता है। उसके बाद बियांका, ये बियांका कैसियो की गर्लफ्रेंड है जो कि एक प्रॉस्टिट्यूट है, एक कोर्टिसन प्रॉस्टिट्यूट इन लव विद कैसियो। ये प्रॉस्टिट्यूट भी है और दस्तकारी का काम भी करती है, जो हाथ से कोई आर्ट करते हैं एम्ब्रॉयडरी टाइप के,
वो भी करती है ये। शी इज़ स्किल्ड इन नीडल वर्क एंड एग्रीज टू कॉपी द हैंडकरचीफ दैट कैसियो गिव्स हर। अब जो कैसियो के घर में उसके चैम्बर में अयागो ने एमिलिया के थ्रू वो रुमाल प्लेस किया था ओथेलो को दिखाने के लिए। जो इसने अपनी वाइफ एमिलिया को कहा था डेस्टिमोना का रुमाल चोरी करके आना है, वो रुमाल ला के इसने कैसियो के बेड चैम्बर में रख दिया था और फिर ओथेलो को ये वहाँ पर लाया था। जब कैसियो ने रुमाल उठाया तो ओथेलो ने वही चीज़ देखी कि मेरी वाइफ का रुमाल इसके पास, तो इस वजह से वो सारा प्लॉट जो था इसका कामयाब हो गया था। और वो रुमाल वहाँ से लेके इसने अपनी गर्लफ्रेंड बियांका को दिया था कि इसको कॉपी करके मुझे देना, ये बड़ा अच्छा रुमाल है। देन शी थ्रोज इट बैक एट हिम बिलीविंग इट इज़ द टोकन फॉर हिज न्यू लव। तो बियांका उसको कॉपी नहीं करती लेकिन उसके कैसियो के मुंह पे मार देती है। उसे लगता है कि किसी लड़की का रुमाल है और कैसियो किसी और चक्कर में पड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास एमिलिया। एमिलिया जो कि अयागो की वाइफ है, डेस्टिमोनाज लेडी इन वेटिंग एंड अयागोज वाइफ। ये डेस्टिमोना के फ्रेंड भी है, उसकी सर्वेंट भी है, उसकी उसकी केयर भी करती है और अयागो की बीवी है। शी नोज अयागो बेटर देन एनीबडी एल्स एंड इज सस्पिशियस ऑफ हिज एक्शंस एंड मोटिव्स। ये अयागो को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानती है और उसके एक्शंस और उसकी जो सोच है उसके लिए भी बड़ी शक में रहती है हमेशा। शी डज़ नॉट रियलाइज until too late that the wicked person who has poisoned Othello against Desdemona is Iago, her own husband। इसको बहुत लेट पता लगता है कि अयागो इसका हस्बैंड ही वो इंसान है जिसने ओथेलो को डेस्टिमोना के खिलाफ किया। उसके बाद ड्यूक ऑफ वेनिस, द लीडर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टेट सिटी स्टेट ऑफ वेनिस। ये वेनिस का सबसे बड़ा लीडर है ड्यूक। द ड्यूक अपॉइंट्स ओथेलो टू लीड द फोर्सेज डिफेंडिंग वेनिस अगेंस्ट द टर्किश अटैक ऑन सिप्रस। ड्यूक ही वो बंदा है जो ओथेलो को जनरल बनाता है। ही ऑल्सो अर्ग्यूज ब्राबेंशियो टू एक्सेप्ट हिज डॉटर्स मैरिज। और वो ब्राबेंशियो डेस्टिमोना के बाप को भी कहता है कि ये शादी तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से इसका बाप ब्राबेंशियो भी कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स थे और अब इसकी हम कुछ मेजर थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थीम ऑफ लव। काफ़ी लव ट्रायंगल्स है यहाँ पे। रॉड्रिगो का लव डेस्टिमोना के लिए, ओथेलो का लव डेस्टिमोना के लिए, ब्राबेंशियो का लव डॉटर के लिए, कैसियो का लव बियांका के लिए। तो काफ़ी सारी लव की जो एग्जांपल्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद अपेरेंस वर्सेस रियलिटी। अयागो का कैरेक्टर जो है वो एक ऐसा परफेक्ट विलन दिखाया गया है अयागो कि वो सबके मुंह पर उनका बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन सबके ही खिलाफ है, वो किसी का लॉयल नहीं है। इसलिए ओथेलो बार बार अयागो को ऑनेस्ट कहता रहता है। तो ये मेन एग्जांपल है अपेरेंस वर्सेस रियलिटी की कि अपेरेंस कुछ और है और रियलिटी असल में कुछ और है। जेलसी, ओथेलो का जो हमार्शिया है उसका जो एरर ऑफ जजमेंट है जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं वो है जेलसी। तो जेलसी की वजह से ही जो जेलसी उसको होती है डेस्टिमोना से कि ये मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं ब्लैक हूँ, मुझे छोड़ के कैसियो के साथ रिलेशनशिप में आ गई है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जेलस होता है। तो ये जेलसी हर जगह ही। अयागो जेलस हो गया क्योंकि उसको प्रमोट नहीं किया गया, कैसियो को कर दिया गया। रॉड्रिगो जेलस हो गया क्योंकि ओथेलो ने डेस्टिमोना से शादी कर ली। तो इस वजह से ये जेलसी का एलिमेंट जो है इस प्ले में सबसे मेन थीम है। प्रेजुडिस, किसी के ख़िलाफ़ के प्रेजुडिस रख लेना कि ये इंसान तो है ही इस तरह का और ये ऐसे ही करता है। जिस तरह अयागो फीमेल्स के ख़िलाफ़ एक अपने माइंड में प्रेजुडिस बना लेता है कि फ़ीमेल्स हमेशा वीक ही होती हैं और उनको हमेशा यूज़ ही करना चाहिए। और उसके बाद द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ मिलिट्री हीरोइज़म एंड लव। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से मिलिट्री हीरोइज़म कि मिलिट्री का जो हीरो होना और लव, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ स्टैंड नहीं कर सकते। मिलिट्री का हीरो होना इज़ नॉट इनफ आपके लव के लिए। अच्छी पोस्ट होना इज़ अ गुड थिंग बट फॉर लव इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी लॉयल टू द कंपेनियन। तो वो लॉयल होना चाहिए अपने कंपेनियन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। उसके बाद जस्टिस। शेक्सपियर के प्लेस में हमें हमेशा एक पॉइंट देखने को मिलता है इसकी ट्रेजेडीज़ में जिसको हम लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस कहते हैं। लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस से मुराद है कि एक विलन ने जितने गलत काम कोई किए हैं पूरे प्ले में उनकी बराबर सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ये होता है पोइटिक जस्टिस। लेकिन अगर उसको बराबर सज़ा नहीं मिलती तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस। जिस तरीके से अयागो को एंड पे सिर्फ उसको मारने का हुक्म दिया जाता है लेकिन मिस्टीरियस है, कंफर्म नहीं है उसको मारा गया कि नहीं मारा गया। तो ये
जस्टिस यहाँ पे बहुत लोगों को चाहिए इस प्ले के अंदर। जस्ट लाइक ब्राबेंशियो को चाहिए कि मेरी बेटी को जो इसने विच क्राफ्ट करके मैजिक से इसने अपनी तरफ धकेल लिया है ओथेलो ने, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए इससे। उसके बाद रॉड्रिगो को जस्टिस चाहिए कि मेरा लव ओथेलो खींच के ले गया। अयागो को जस्टिस चाहिए। डेस्टिमोना जिसको मार दिया गया बिला वजह, उसको जस्टिस चाहिए। उसके बाद मैन हुड एंड ऑनर, और ये है अयागो की बात यहाँ पर कि अयागो जो है वो मर्दों को औरतों से ज़्यादा सुपीरियर समझता है, और वो कहता है कि औरतों की बात मानना मेरे ऊपर मेरे मर्दानगी पे आंच आने के बराबर है। तो इसलिए अपने मैनहुड और अपने ऑनर को वो बहुत ज़्यादा कायम दायम रखना चाहते हैं। उसके बाद रेस, नस्ल। ओथेलो जो है वो अपनी रेस के बारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, और उसको यही डर लगा रहता है कि मैं एक ब्लैक हूँ, मैं एक नीग्रो हूँ, तो मेरी वाइफ जो है वो वाइट है, और यहाँ पे सबके सब जो हैं वाइट हैं। तो मेरी वाइफ जो है अगर वो किसी गोरे के साथ चक्कर में है, किसी रिलेशन में है, तो उसको शक नहीं होता, उसको बल्कि यकीन होता है कि ये लाजमी होगी क्योंकि मैं तो ब्लैक हूँ। और उसके अलावा उसको ये चीज़ भी इनसिक्योर करती है कि मैं इन सब गोरों के ऊपर एक ब्लैक इंसान इनको रूल कर रहा हूँ जनरल बन के, तो ये लोग पता नहीं मेरे लॉयल हैं या नहीं। इनके दिल में तो वो चीज़ होगी कि ब्लैक्स जो हैं हमसे इन्फीरियर होते हैं। उसके बाद ऑर्डर वर्सेस कियोस। शेक्सपियर के प्लेस के अंदर जो दो जगह होती हैं, जगह हमेशा किसी ना किसी चीज़ को सिंबलाइज़ करती हैं। अब यहाँ पे वेनिस और सिप्रस दो जगह हैं। वेनिस ऑर्डर को सिंबलाइज़ कर रही है, सिप्रस जहाँ पे जाके सारे तमाशे हुए हैं, जहाँ पे ये लड़ाई झगड़े मर्डर्स मौतें हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, ये क्योस को सिंबलाइज़ कर रही है। उसके बाद ट्रीचरी का मतलब है बहलाना फुसलाना, किसी को अपने प्लॉट के अंदर धकेल लेना, तो वो अयागो की ट्रीचरीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुड वर्सेस इवल, वो तो अपेरेंट है ये थीम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सिंबल्स का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी सिंबल जो है वो है हैंडकरचीफ की, जिसके थ्रू अयागो का जो प्लॉट है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्लॉट वो कामयाब होता है। हैंडकरचीफ की अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो इसकी हिस्ट्री, इससे हमें ये पता लगता है कि हैंडकरचीफ बनाया था एक फ़ीमेल प्रॉफिट ने, जिसका नाम था सिबाइल, जिसको एक सिबाइल सॉरी नाम नहीं था, उसको सिबाइल भी कहा जाता है, SIBYLE। और वो एक फ़ीमेल प्रॉफिट थी, उसने बनाया हुआ हैंडकरचीफ। और हमें ये पता है कि शेक्सपियर के प्लेस के अंदर, उसके ट्रेजेडीज़ के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन ओथेलो में हमें कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं नज़र आया। तो ये इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि हैंडकरचीफ जो है ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, एक सुपर नेचुरल हिस्ट्री है कि जब तक आपके पास रुमाल रहेगा आप लॉयल रहोगे, जब आपके पास रुमाल नहीं है तो आपका रिश्ता भी टूट जाएगा। तो यह हैंडकरचीफ की सिंबल थी। उसके बाद कैंडल, कैंडल की सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी सोलिलोकी में हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं उस सोलिलोकी को। ओथेलो जब डेस्टिमोना को मारने जाता है तो हाथ में कैंडल पकड़ के जाता है, और कैंडल को देख के कहता है कि अगर मैं तुम्हारी लाइट ऑफ कर दूं, ये शोला जो है इसको बुझा दूं, लेकिन तो मैं दोबारा जब भी चाहूँ मैं इसको चला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डेस्टिमोना को मार दूंगा तो मैं डेस्टिमोना को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता। तो ये लाइफ और डेथ की थीम को सिंबलाइज कर रही है यहाँ पे कैंडल। उसके बाद एनिमल, ओथेलो को थ्रू आउट द प्ले डिफरेंट एनिमल्स के नाम से पुकारा जाता है, जस्ट लाइक रैम इसको कहा जाता है, और इस तरह के और भी काफ़ी सारे नाम, हॉर्स और इस तरह की चीज़ें जो इतने ख़ास एनिमल्स नहीं समझे जाते, उनके नाम से इसको बुलाया जाता है। असल में ये एक एनिमलिस्टिक इमेजरी इंसान की दिखाई जाती है, इंसान की एनिमलिस्टिक साइड, उसकी इविल साइड। उसके बाद लोकेशंस, जिस तरह मैंने पहले बताया कि शेक्सपियर के प्लेज में लोकेशंस का बहुत अहम रोल होता है। अब जिस तरह वेनिस है तो वो ऑर्डर को सिंबलाइज़ कर रहा है, सिप्रस है वो क्योस को सिंबलाइज़ कर रहा है। तो इस तरीके से इस लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसके प्लेस में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं ओथेलो में से। तो सबसे पहले ये अयागो कहता है पुट मनी इन दाई पर्स, तो ये रॉड्रिगो को कह रहा है कि मुझे अभी पैसे ना दो, अपने पैसे अपनी जेब में रखो, मैं तुम्हारे पैसों का भूखा नहीं हूँ। असल में यहाँ पे ये एक आयरनी है, क्योंकि वो बाद में इतना पैसा उससे लूटने वाला है कि वो थोड़ा सा उससे ले ही नहीं रहा अभी। उसके बाद अयागो का मोस्ट फेमस डायलॉग, ओ beware my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। तो अयागो खुद हालांकि एक जेलसी वाला कैरेक्टर है, ओथेलो के दिल में जेलसी पैदा करने वाला इंसान यही है,
और साथ में ओथेलो को कह भी रहा है, ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, माई लॉर्ड आप जो हो आप जेलसी से बच के रहना। इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये एक सब्ज़ आंखों वाला मॉन्स्टर है, विच डॉथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, जो उसी को डसता है जो उसको पालता है। और उसके बाद ओथेलो का एक डायलॉग है बहुत फेमस, शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ट एंड आई लव्ड हर दैट शी डिड पिटी देम, दिस ओनली इज़ द विच क्राफ्ट आई हैव यूज्ड। तो स्टार्ट में ही जब ब्रावेंशियो ब्लेम करता है ओथेलो को कि तुमने लाजमी मेरी बेटी पर कोई विच क्राफ्ट किया है, कोई जादू किया है, तो ये ओथेलो उसके जवाब में कहता है कि मैंने उसको अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए, उसने उनको सराहा, यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं उसको लव करता हूँ, और यही एक ओनली विच क्राफ्ट है जो मैंने किया है उस पर। उसके बाद अयागो का उसकी कोटेशन है, मैन इन रेज स्ट्राइक दोज दैट विश देम बेस्ट। इंसान जो है, आदमी ख़ास तौर पे जो है, वो गुस्से में उन्हीं को ही मारते हैं जो उनके वेल विशर्स हैं, जो उनके लिए अच्छा चाहते हैं। तो ये बड़ी डीप कोटेशंस हैं, और ये एक सोलिलोक्वी ओथेलो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वही लास्ट कैंडल वाली, जब ये ओथेलो अयागो डेस्टिमोना को मारने गया है ओथेलो, तब वो कैंडल वाली इसकी सोलिलोक्वी, इफ़ आई क्वेंच यू, अगर मैं तुम्हें बुझा दूँ, यू फ्लेमिंग टॉर्च, तुम जलती हुई मोमबत्ती, आई कैन लाइट यू अगेन इफ़ आई चेंज माई माइंड, अगर मेरा माइंड बदला, मेरा जहन बदला, तो मैं तुम्हें दोबारा चला सकता हूँ। बट इफ़ आई पुट आउट योर लाइट, अब डेस्टिमोना को कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी रोशनी हमेशा के लिए बंद कर दूँ, मीन्स कि तुम्हें मार दूँ, यू डिसेप्टिव पिक्चर ऑफ नेचुरल परफेक्शन, लड़की जो है ये डेस्टिमोना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई गई है, और खुदा की कुदरत दिखाई गई है, खुदा की कामिल कुदरत, जिसको नेचुरल परफेक्शन कहा गया है। डिसेप्टिव पिक्चर, डिसेप्टिव कहते हैं धोखेबाज, धोखा देने वाली। तो डेस्टिमोना को कह रहा है कि तुम धोखा, एक खुदा की कुदरत को धोखा देने वाली चीज़ हो, कि मतलब बज़ाहिर तुम खुदा की कुदरत लग रही हो, लेकिन असल में अंदर एक धोखेबाज औरत छुपी हुई है। आई डोंट नो एनी काइंड ऑफ हीट दैट कैन रिस्टोर योर लाइट, तो मैं दुनिया में किसी भी ऐसी आग को नहीं जानता जो तुम्हें दोबारा जन्म दे दे। वंस आई हैव प्लक्ड योर रोज़ आई कैन रिस्टोर इट टू लाइफ, एक दफ़ा मैंने अगर तुम्हारी ज़िंदगी का गुलाब तोड़ दिया तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, तो तुम्हें दोबारा ज़िंदगी नहीं मिल सकती। इट मस्ट नेसेसरली विदर, तो ये हमेशा गले सड़ेगा, कभी पैदा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ओथेलो है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आपको डिटेल में हर चीज़ इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी।